हेलो। आज फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल इजी वे मैथ्स पे, जिस पे मैं सीबीएसई और एनसीईआरटी पैटर्न के मैथ्स के लिए वीडियोस शूट करता हूं, क्रिएट करता हूं आप सबके लिए। आज मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको अपने वीडियोस में इंडियन सिस्टम और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया था मैंने। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बच्चों, मैंने इसके लिए आपके लिए यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है। जैसा कि आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने बनाया है। जैसे कि इंडियन सिस्टम में मैंने डिस्कशन किया था कि पीरियड्स होते हैं, सेम उसी उसी तरीके से यहाँ पर भी पीरियड्स होते हैं। इसमें जो सबसे राइट साइड का जो फर्स्ट पीरियड होता है वो होता है वंस, जिसमें 3 कॉलम्स होते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। ठीक है। उसके जस्ट बगल में जो सेकेंड पीरियड होता है वो होता है थाउजेंड्स, जिसमें भी 3 कॉलम्स होते हैं, थाउजेंड्स, 10,000s और 100,000s। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पीरियड आता है वो होता है मिलियंस। इसमें भी 3 ही कॉलम्स होते हैं, मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो पीरियड होता है वो होता है बिलियंस। ठीक है। इसमें भी 3 ही होते हैं, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। आपको एक चीज़ बहुत कॉमन दिख रही होगी कि इसमें रिपीट हो रहा है। जैसे वंस का पीरियड है तो वंस, टेंस, 100। थाउजेंड्स के पीरियड में 1000, 10,000 और 100,000। सेम उसी तरीके से मिलियंस के पीरियड में आप आएंगे तो मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। फिर बिलियंस में आएंगे तो फिर वही चीज़, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। यहाँ पे 100 बिलियन मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा था, इसलिए। ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ जाएंगे। दोस्तों, मैंने इस चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी ले रखे हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल देखिए लिया हुआ है, मैंने लिखा है 297568126। ठीक है। आइए चार्ट में इसको देखते हैं कि चार्ट में इनका जो प्लेस डिजिट्स का है वो कहाँ होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। राइट साइड में जो हमारा पहला डिजिट है वो है 6, तो वो होगा कहाँ पर, वंस में होगा। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है वंस, टेंस, 100, स्टार्टिंग ऐसे ही होगी। यहाँ पर भी ये जाएगा आपका वंस के कॉलम में। ठीक है। नेक्स्ट डिजिट है आपका 2, 2 जाएगा आपका टेंस में। ठीक है। देन 1, 1 कहाँ जा रहा है, हंड्रेड्स में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बच्चों एक बात समझिएगा कि जैसे ही यहाँ पे वंस, टेंस, 100 का कॉलम कंप्लीट होता है तो यहाँ पे वंस का पीरियड भी कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही कोई भी पीरियड कंप्लीट होता है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट 8, देखिए 8 किस पीरियड्स में आ रहा है, थाउजेंड्स में आ रहा है। थाउजेंड्स के किस कॉलम में, थाउजेंड्स के कॉलम में ही आ रहा है, तो 8 कहाँ जाएगा हमारा, थाउजेंड्स में जाएगा। आफ्टर दैट 6 कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, 6 जा रहा है हमारा थाउजेंड्स पीरियड के 10,000s कॉलम में। ठीक है। ओके। फिर नेक्स्ट 5 कहाँ जाएगा, थाउजेंड्स पीरियड्स के 100,000s कॉलम में जाएगा। देखिए फिर से यहाँ पे थाउजेंड्स, 10,000 और 100,000 जैसे ही कंप्लीट होता है तो यहाँ पर हमारा थाउजेंड्स का पीरियड भी कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर फिर से सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, कॉमा का यूज़ करेंगे। ओके। नेक्स्ट डिजिट देखिए, यहाँ पे हम थाउजेंड से फिर किस में एंटर कर रहे हैं, मिलियंस पीरियड में एंटर कर रहे हैं। तो 7 किस में जा रहा है आपका, मिलियंस पीरियड के मिलियंस कॉलम में जा रहा है। आफ्टर दैट 9 कहाँ जा रहा है, 9 जाएगा आपका 10 मिलियंस में। 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा आपका मिलियंस पीरियड के 100 मिलियंस कॉलम में जा रहा है। ठीक है। आइए अब इसको इन वर्ड्स, ये तो फिगर्स की बात हो गई, इन वर्ड्स अगर हम लिखें, ठीक है, तो कैसे होगा, तो देखिए चार्ट के थ्रू ही मैं आपको ये बात समझाऊंगा। स्टार्टिंग करते हैं मिलियंस कॉलम की तरफ से। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक पीरियड्स में जो भी डिजिट आपको दिख रहे हैं आपको उनको सिंपली पढ़ लेना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे मिलियंस के पीरियड में यहाँ पर डिजिट आपको दिख रहे हैं 297, आपको ऐसे पढ़ना है 297। ठीक है, 297। देखिए मैंने लिखा है 297। फिर उसके बाद हमें डिफाइन करना है कि ये किस पीरियड में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है किस पीरियड में आ रहा है, मिलियंस में आ रहा है ना। तो मैंने लिखा है 297 मिलियन। ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉमा लगा, कॉमा लगने का मतलब पीरियड चेंज हो रहा है। ठीक है। तो कॉलम में आते हैं, पीरियड्स में देखिए थाउजेंड्स पीरियड में 568, 568 थाउजेंड्स, 568 थाउजेंड्स। ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे पीरियड चेंज हो रहा है, कॉमा लगा हुआ है, वंस में आ गए हम लोग, 126, 126। ओके। इस तरीके से कंप्लीटली क्या पढ़ेंगे, एक बार कंप्लीट रिवीजन करते हैं।
297,568,126 जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी वही चीज़ है, देखिए ध्यान से अगर देखें, मैंने एक नेक्स्ट नंबर लिया हुआ है 926572099317। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनके पीरियड्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, थ्री डिजिट राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करिए, 1 2 3, यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमा, 1 2 3, फिर से कॉमा, 1 2 3, फिर से कॉमा। ठीक है, चलिए इनको चार्ट में देखते हैं। 7 आपका आ गया वंस में, ये जो सेकंड डिजिट 1 है ये आ गया आपका टेंस में। देन 3 कहाँ जा रहा है, हंड्रेड्स में। फिर 9 जाएगा आपका थाउजेंड्स में, 0 10,000s, 2 100,000s। ठीक है, 7 जाएगा मिलियन, और 5 आपका जा रहा है 10 मिलियंस में, 6 जा रहा है 100 मिलियंस में। देखिए इसमें ये जो एग्जांपल लिया मैंने, ये बिलियंस तक लिया है। ठीक है, इसमें जो 2 जा रहा है आपका, देखिए बिलियंस पीरियड के बिलियंस में जा रहा है, और ये जो 9 जा रहा है ये बिलियंस के 10 बिलियन में ज़्यादा वो दिख रहा है। ठीक है, इन वर्ड्स कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया लास्ट एग्जाम्पल में, फिर से वही चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए स्टार्ट करते हैं। 92 बिलियन 657, एक पीरियड में कितने आ रहा है, 657 मिलियन, 657 मिलियन, 209,000, उसके बाद लास्ट में आ रहा है 317। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैंने कैसे इस चार्ट के थ्रू इन नंबर्स को लिखना आपको बताया है। और आप याद करिए कि जब मैं आपको हिंदू अरबिक सिस्टम बता रहा था चार्ट के थ्रू, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस थे, तो मैंने चार्ट में ही हिंदू अरबिक सिस्टम को भी यहाँ पे हल्का सा समझाने का प्रयास किया है। देखिए बच्चों, और कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं इन दोनों सिस्टम में। सिमिलरिटीज़ की बात करें तो हिंदू अरबिक सिस्टम में जो वंस होता है वो यहाँ भी वंस होता है। ठीक है, आपको हम वीडियो में क्लियर दिखाते हैं। जो यहाँ वंस होता है हिंदू अरबिक सिस्टम में, वो इंटरनेशनल सिस्टम में भी वंस होता है। टेंस के इक्वल होता है, हंड्रेड्स के इक्वल होता है, थाउजेंड्स जो है वो थाउजेंड्स के ही इक्वल होता है, 10,000s के ही इक्वल होता है, और लैक्स किस में कन्वर्ट होता है, लैक्स कन्वर्ट होता है 100,000s में। ठीक है, 10 lakhs किस में कन्वर्ट होता है, मिलियंस में कन्वर्ट होता है, करोड्स किस में कन्वर्ट होता है, 10 मिलियंस में, और 10 करोड्स किस में कन्वर्ट होता है, 100 मिलियंस में। ठीक है, देखिए मैंने सेपरेशन ऑफ पीरियड यहाँ पे बना रखा है। जितने भी पीरियड आपके चेंज होंगे, सबसे पहले वंस के बाद कॉमा लगेगा, फिर थाउजेंड्स के बाद, फिर मिलियंस के बाद। मतलब जहाँ भी जैसे जैसे आपके पीरियड्स चेंज होंगे, जैसे आप 1 से 1000 में आए तो बीच में कॉमा, 1000 से मिलियंस में आए तो बीच में कॉमा, मिलियन से बिलियंस में आएंगे तो फिर क्या लगाएंगे आप, कॉमा का यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, और जो भी आपके सजेशंस हैं वो हमें ज़रूर दें, जिससे हम अपने वीडियोस को और बेहतर बना सकते हैं। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कंपैरिजन, तुलना कर रहे हैं हम दोनों सिस्टम की, हिंदू अरबिक सिस्टम जो कि मोस्टली इंडिया में यूज़ होता है, और इंटरनेशनल सिस्टम जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड सारे कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया था पहले ही। तो ये इंडियन सिस्टम और यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10,000 तक दोनों ही सिस्टम क्या होते हैं, एकदम से इक्वल होते हैं। दोनों ही सिस्टम एकदम इक्वल होते हैं। जब उसके आगे बढ़ते हैं तो इंडियन सिस्टम का 1 लाख जो होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम का 100,000 होता है। ओके बच्चों, इंडियन सिस्टम का जो 10 लाख होता है वो इंटरनेशनल में 1 मिलियन के इक्वल होता है। ठीक है, और इंडियन सिस्टम में 1 करोड़ जो होता है बच्चों, वो इंटरनेशनल के 10 मिलियंस के इक्वल होता है। और लास्ट में अगर इंडियन सिस्टम में आपने 10 करोड़ का वर्ड यूज़ किया है तो इंटरनेशनल सिस्टम में वो 100 मिलियंस के इक्वल होगा। ये चार्ट जो मैंने बताया है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का कंपैरिजन, ये एग्ज़ाम्स में बच्चों से पूछा जाता है। सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में भी, एनसीईआरटी की बुक में भी ये सारी चीज़ें डिफाइन की हुई हैं, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक डिस्कशन किया आपके
के साथ, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो भी इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उन डाउट्स को क्लियर करके दे दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल इजी वे मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।